नमस्कार। उनके खत और आप की 544वीं कड़ी 544th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूँ 7 नवंबर साल 1964, नवंबर 7th 1964। प्रिय भाई, आपकी उम्र लंबी हो। प्रोग्राम के बारे में श्री ईश्वर साहे जी ने खुद लिखा है, जो हम रिश्ता खत हाजा है, जो पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रोग्राम के बारे में श्री ईश्वर साहे जी ने खुद लिखा है, जो हम रिश्ता खत हाजा है। बकिया खत का जवाब मैं दे रहा हूं। अजीज, गुनहगार तो कभी न थे, और अगर गुज़श्ता जन्म में आप होंगे भी, गुज़श्ता मीन्स पिछले, और अगर गुज़श्ता जन्म में आप होंगे भी तो वो गिलाफ उतर चुका है। अब गुनहगारी का जिक्र ही क्या। और फिर अगर गुनहगार फर्ज कर भी लिया जाए तो साथ ही साथ उसकी रहमत भी है। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, गुनहगारों को पूछा जो उसकी रहमत ने, गुनहगारों को जो पूछा उसकी रहमत ने, बहुत खफीफ हुए जो गुनहगार न थे। खफीफ, नाराज। गुनहगारों को पूछा जो उसकी रहमत ने, बहुत खफीफ हुए जो गुनहगार न थे। एक अदब की निशानी है कि वो अपने आप को गुनहगार समझे, मगर यह ख्याल मुसलमानी है। मुमकिन है अपने यहाँ ऐसा ना कहा गया हो। इसमें एक शरीफाना बात ज़रूर है कि जब हम अपने आप को गुनहगार समझेंगे तो हमारा दिल उसकी रहमत की तरफ कशिश जरूर करेगा, और ऐसी हालत में हम ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। जबकि हम अपनी पूरी आस उसकी रहमत की तरफ ही लगा देते हैं तो शरणागत का एक जुज़ है। हम अपनी पूरी आस उसकी रहमत की तरफ लगा देते हैं तो शरणागत का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, एक अंश है। जब हम बड़ी चीज़ की तरफ रुजू करते हैं तो अपनी हालत कुदरती तौर पर उस वक्त बहुत नीची हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी रहमत की निगाह में रहती है और हम कुछ नहीं रहते। इसके मायने ये हुए कि उसकी रहमत के लिए रुजू होने को खला बना लेते हैं। खला मीन्स स्पेस। जब हम बड़ी चीज़ की तरफ रुजू होते हैं तो अपनी हालत कुदरती तौर पर उस वक्त बहुत नीची हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी रहमत निगाह में रहती है और हम कुछ नहीं रहते। इसके मायने ये हुए कि हम उसकी रहमत के लिए रुजू होने को खला बना देते हैं। ये तो बात रही हकीकत की, जिसका अंदाज़ा मुहक्किक यानी खोज करने वाला ही कर सकता है। अब आपकी बात आती है। जब खत पहुंचा तब एहसास हुआ कि मिलने की घड़ियां नज़दीक ही मालूम हुई। इस कुर्बत के ख्याल ने, कुर्बत मीन्स निकटता, इस कुर्बत के ख्याल ने एक धक्का खुद ब खुद दे दिया, और जो मोहब्बत के जोर का था, इसने जिस्म की हर लड़ी हिला दी। बड़ाई का ख्याल होना ही चाहिए था, इसलिए कि कोई बड़ी चीज ख्याल में थी। अब बड़ी चीज जब ख्याल में थी तब उसका ऑपोजिट ख्याल में ना होगा। अब बड़ी चीज जब ख्याल में थी तो जब तक उसका अपोजिट ख्याल में ना होगा, बड़ाई का ख्याल डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अब जब बड़ी चीज आपके ख्याल में थी तो उसने एक छोटी चीज पर असर डाला, और ये वो चीजें थीं जो इंसान के साथ ही साथ किसी न किसी हालत में कुछ न कुछ रहती ही हैं। इसलिए कि इन चीजों पर जो इसका शौक लगा वो थोड़ी देर के लिए मैग्नीफाई हो गई। हकीकत ये नहीं है जैसा कि आपने लिखा है। मोहब्बत की तारीफें तो हर जगह मिलती हैं,
महाभारत में एक हिकायत है, कहानी है कि जब श्री कृष्ण जी विदुर जी के घर गए, उस वक्त विदुर की बीवी नहा रही थीं। कृष्ण की आवाज़ सुनते ही इतनी अज़खुद रफ्ता हो गईं, इतनी बेसुध हो गईं कि वैसे ही किवाड़ खोलने चल दीं। कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और वो केले के छिलके उनको खिलाने लगी। इस तरह कि केला तो नीचे फेंकती जाती थी और छिलका खिला रही थी। जब विदुर जी आए तो कहा कि छिलका खिला रही हो और केला फेंकती जा रही हो। तब उसे होश आ गया और वो केले खिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो छिलके में स्वाद था वो केले में नहीं है। तो जब मोहब्बत और भक्ति इस दर्जा काबू पा लेती है तो ऐसा हाल जो विदुरानी का हुआ था वो कम तरक्की याफ्ता में हो सकता है। तरक्की याफ्ता, प्रोग्रेस्ड, उन्नति प्राप्त। तो ऐसा हाल जो विदुरानी का हुआ था वो कम तरक्की याफ्ता में हो सकता है, जिसकी एक छोटी सी मिसाल दूजा स्वामी है। और आप जिस हैसियत में हैं उसी हैसियत के हिसाब से असर पजीर वाले हुए, यानी प्रभावित करने वाले हुए। बाकी कोई बात खास नहीं थी और न ये बातें काबिल नोट थीं। त्यागराजन के खतों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़त रखते जाइए। मेरे पास भी बेसिर पैर के खत आते रहते हैं, डॉक्टर वरदाचारी के पास भी। श्री मंजुनाथ जी ने भी मुझे लिखा है कि मैं चिकमंगलूर आऊं, मगर मेरी तंदुरुस्ती इस काबिल मालूम नहीं होती कि मैं बेकार मारा मारा फिरूं। उनका ख्याल ये है कि मेरे जाने से कुछ बरक़्क़त पैदा होगी, मगर बरक़्क़त रकत से पैदा होती है और रकत तो आप समझते ही होंगे। मतलब ये कि प्रेयर और भक्ति से भी बरक़्क़त पैदा होती है। और इस वक्त मैं भी कमज़ोर हूँ, अक्सर दमे की शिकायत भी हो जाती है। बाकी मर्ज तो टांग फैलाए बैठे ही रहते हैं। डॉक्टर पार्थसारथी ने विजयवाड़ा से मुझे कुछ दवाएं भेजी हैं और विजयवाड़ा में कुछ इंजेक्शन देने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है। और जो अपने सत्संगी डॉक्टर हैं, दवाएं उन्होंने भी भेजी हैं, जिनके खाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि कहीं कोई पिछला मर्ज ऊद कर आता है, वापस आ जाता है। कहीं पिछला मर्ज ऊद कर आता है, कहीं कुछ और बात पैदा हो जाती है। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, थोड़ी सी लिबर्टी मैं ले रहा हूँ। बाबूजी साहब ने यहाँ पे लाइन लिखी, उनका ख्याल है ये है कि मेरे जाने से कुछ बरक़्क़त पैदा होगी, मगर बरक़्क़त रकत से पैदा होती है और रकत तो आप समझते ही होंगे। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं दोस्तों, तो नमाज़ पढ़ने के कई स्टेप्स होते हैं। अगर आप देखें, सीधे हाथ दोनों बांध के खड़े होना, फिर दोनों तरफ देखना, फिर घुटने के बल बैठना, फिर झुकना, सजदा करना, बैठ कर के दाएं बाएं देखना। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये रकत कहलाते हैं। तो जब इन सब स्टेप्स को इंक्लूड किया जाता है तब एक नमाज पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है, जो मैं समझता हूँ। वही उसका यहाँ पे जिक्र किया है बाबूजी साहब ने कि मगर बरक़्क़त रकत से पैदा होती है, जब पूजा के जो भी स्टेप्स हैं वो पूरे किए जाएं। जैसे हमारे यहाँ पूजा के जो स्टेप्स हैं, सूर्योदय से पहले पूजा करना, अपना ध्यान समाप्त करना, उसके बाद कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, शाम की क्लीनिंग, 9 o'clock प्रेयर, बेड टाइम प्रेयर, ये जो रिकमेंडेड है, अगर ये सब स्टेप पूरे करे जाएं तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक नमाज अदा होगी। ऐसा मुझे लगता है। जैसा अगर आप लोगों को कुछ और भी पता हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।